सभापति महोदय, अहिर रेजिमेंट बनवा दीजिए, हम मेडल से झोली भर देंगे और गोली कहीं भी आएगी हम सीना आगे कर देंगे। अरे हम तो पगडर है, हम तो अभी भी मांग करते हैं कि अहिर रेजिमेंट होना चाहिए। 70 वर्षों से एक डिमांड चल रही है, अभी भी गुरुग्राम में लोग बैठे हुए हैं अहिर रेजिमेंट की डिमांड की। एज अहिरवाल रेजिमेंट। थैंक यू। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का डिमांड अब तक लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 11 बार हो चुका है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि तेजस्वी यादव कोई पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कि इस तरह का डिमांड किया है। अहिर रेजिमेंट यानी कि यादव रेजिमेंट का डिमांड सड़क से लेकर संसद तक कई बार हुआ है। 2022 में सड़क पे लोग उतरे थे, इसके लिए अलग से एक कोई ऑर्गेनाइजेशन भी बना हुआ है, वो लोग भी करते हैं। उन सब चीज़ को हम आपको बताएंगे और वो सारे वीडियो भी दिखाएंगे। 11 बार जो लोकसभा और राज्यसभा में डिमांड किया गया उसमें से 10 बार का वीडियो पड़ा हुआ है, एक बार का वीडियो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोकसभा राज्यसभा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसको वहाँ पे वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होता है, बट वो लिखित रूप से उनको जवाब दे दिया जाता है। तो जो लिखित रूप से दिया गया है वो यही जदयू के सांसद है, बांका के सांसद हैं गिरधारी लाल यादव। उन्होंने डिमांड किया था 2022 में, जनवरी में, 2023 जनवरी में, और उसमें भट्ट जी ने उसका आंसर दिया था, तो उसको आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा अभी तक संसद के भीतर सबसे ज़्यादा बार किसी एक व्यक्ति ने अहिर रेजिमेंट या फिर जिसे कह सकते हैं यादवों का अलग रेजिमेंट का जो डिमांड है, किसी एक व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा बार जो किया है, उनका नाम है नारायण सिंह यादव। और नारायण सिंह यादव जो हैं वो अलवर से लोकसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, लेकिन ये अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। 2024 में ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और ये 4 बार इसका डिमांड कर चुके हैं अहिर रेजिमेंट बनाने का। सबसे पहली बार इन्होंने डिमांड किया था 12 अगस्त 2005 को, फिर उसके बाद 24 अगस्त 2005 को, फिर उसके बाद फिर 22 अप्रैल 2008 को, और फिर 12 फरवरी 2019 को। ये 4 बार ये डिमांड कर चुके हैं। Creation and naming of a regiment in Indian Army as Ahir/Ahirwal Regiment. Thank you. The only major martial community left out of by British was Ahir Yadavs, perhaps because of their major role in War of Independence in 1857. Ahirs comprises more than 15% of country's population, and this race has given good account of themselves in various battlefields. Honorary Captain Umrao Singh was awarded Victoria Cross in World War II. Commander Yogendra Singh the Paramveer Chakra in Kargil War. The Battle of Rajangla in Ladakh in 1962, fought by brave Yadav soldiers, is one of the great example of bravery. It is therefore urged upon the Minister of Defence to name a regiment as Ahir or Ahirwal Regiment in Indian Army. Thank you. In the army, in the pre-independence era, the army units used to be in the name of the Jat Regiment, Sikh Regiment, Gorkha Regiment, Maratha Regiment, Gujjar Regiment, and what not. Ahir's Dogra Regiment. Ahir has been a valiant community. They have been on the forefront, always in the army positions. Rao Tularam, the warrior from Haryana, was one who fought against the Britishers, and probably during those times the Britishers and they raised all community regiments, but did not allow a Ahir regiment to be raised. I know things might be difficult at this time to raise a regiment in the name of the community, but it can always be raised in the name of the area. We have this region called as Ahirwal area, which makes the part of Haryana and Rajasthan. So either a Ahir regiment और अहिरवाल रेजिमेंट शुड बी मेड इन द आर्मी। जातियों के नाम पर गुजर रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट पहले से बनी हुई है। 20 करोड़ की आबादी के यादव इस बात के लिए एजिटेटेड हैं, इस कौम के लोगों को विक्टोरिया चक्र, परमवीर चक्र, आज जिंदा परमवीर चक्र ऑनर भी आज इस देश के अंदर मौजूद है। ऐसी बहादुर कौम को जरूर जल्दी से जल्दी अहिर रेजिमेंट बनाया जाए। अब चूंकि वो सांसद है नहीं तो नहीं कर रहे हैं, वरना 2022 में भी करते, क्योंकि 2022 में बहुत मुद्दा गरमाया था, लोग सड़क पे भी उतरे थे। और 2022 में 1962 का युद्ध का 60वां साल भी मनाया जा रहा था।
1962 का युद्ध का इसलिए भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि 1962 के उस 13th जो रेजिमेंट है, जो कुमाऊं रेजिमेंट है, उसके बताते हैं कि 120 में से 110 लोग जो शहीद हुए थे वो सारे के सारे, वो जो मेंबर थे वो सारे के सारे यादव कम्युनिटी से ही थे। तो वो हम थोड़ा सा आपको पुराना इतिहास भी अंग्रेजों से लेकर के वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले ये और जान लेते हैं कि इनके अलावा और किसने किया है। तो ये अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जो करण सिंह यादव हैं, पहले कांग्रेस थे, जब इन्होंने डिमांड किया था कांग्रेस के टाइम पे किया था। उसके अब इसमें ये भी समझने की जरूरत है कि अगर वो 2005 में दो बार डिमांड कर रहे हैं, 2005 में केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, तो इसको आप इस लाइन पे तो बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं कि बीजेपी इस डिमांड को नहीं मान रही है और कांग्रेस इस डिमांड को मान ली थी, क्योंकि ये जो डिमांड है 1962 के बाद लगातार हुआ है और बीजेपी के टाइम में भी और मनमोहन सिंह के टाइम पे भी हुआ। और सरकार का, चाहे किसी भी पार्टी का सरकार हो, सभी पार्टियों का सीधा सा कहना है कि आज़ादी के बाद कोई भी आर्मी के अंदर रेजिमेंट किसी भी नाम, धर्म या जाति के नाम पे नहीं बनाया गया है। अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन वो जो अंग्रेजों ने बनाया था वो कंटिन्यू, जैसे आज भी राजपूताना रेजिमेंट बना हुआ है, कुमाऊं रेजिमेंट बना हुआ है, सिख रेजिमेंट बना हुआ है, तो वो पुराना है, नया कोई नहीं बना है। ये ऑफिशियल रिप्लाई हमेशा होता है, हर बार सरकार का ये रिप्लाई होता है। तो उसके अलावा जो निरहुआ हो गए, जो आजमगढ़ से सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो 20 दिसंबर 2022 को ये डिमांड, सेम डिमांड कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हम तो जो है वो यादव सबसे ज्यादा मेडल ला करके देंगे। और मैंने अपना बात कह दिया। आप उस दिन गाना सुनना चाह रहे थे, नहीं, ठीक है, तो 2 लाइन में कहना चाहता हूं। उस दिन आपने बोलने नहीं दिया। सभापति महोदय, अहिर रेजिमेंट बनवा दीजिए, हम मेडल से झोली भर देंगे और गोली कहीं भी आएगी हम सीना आगे कर देंगे। बहुत धन्यवाद। इसके अलावा श्याम सिंह यादव, जो कि बीएसपी से, जौनपुर से विधायक सांसद हैं, ये भी 11 फरवरी 2022 को डिमांड कर चुके हैं। हिंदुस्तान का अहिर, बलिष्ठ, वीर, बहादुर, जिसका सीना 56 इंच से भी ज्यादा होता है, साहस और वीरता में आगे है, और सबसे बड़ी बात वो बहुत निडर होता है। इतनी बहादुर जाति का सेना में इतनी बड़ी तादाद होते हुए भी इनके नाम से कोई रेजिमेंट नहीं है, जबकि सेना में महार रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट आदि तमाम जातियों के नाम से रेजिमेंट के नाम रखे गए हैं। अहिर रेजिमेंट न बनने का ये कारण है कि अहिर वीरों ने अंग्रेज़ों के शासन काल में अंग्रेज़ों का बहुत विरोध किया और स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत जोर शोर से लड़ी। चाहे 1962 की रेजांगला चोटी की लड़ाई हो, चाहे 1965 की हाजीपीर की लड़ाई हो, 1967 में नाथुला चोला की लड़ाई हो, 1984 का ऑपरेशन मेघदूत हो, 1999 की कारगिल की लड़ाई हो, या 2000 का पार्लियामेंट अटैक हो, 2002 का अक्षरधाम मंदिर अटैक हो, सभी ने, यादव वीरों ने अपनी जान देकर शान दिखाई है, अपना झंडा गाड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे समाज की बहुत बड़ी मांग है कि सेना में अहिर रेजिमेंट के नाम से एक रेजिमेंट की स्थापना किया जाए। 22 में बहुत लोगों ने डिमांड किया था, निरहुआ भी किए हैं। देखिए 20 दिसंबर को, 12 फरवरी को, 11 फरवरी को श्याम सिंह यादव कर रहे हैं और ये बीएसपी के हैं। इसके अलावा अरविंद कुमार शर्मा, ये 21 नवंबर 2019 को ये डिमांड कर चुके हैं यही रेजिमेंट बनाने के लिए, और ये 2014 से, उसके पहले ये भी कांग्रेस में थे, लेकिन 2014 से लगातार ये बीजेपी में जा चुके हैं। दक्षिणी हरियाणा का अहिरवाल क्षेत्र है, जिसकी आप एक मिसाल सुनेंगे। 1962 में अध्यक्ष जी, 1962 में भारत चीन युद्ध में चीन ने बहुत धोखे से रात को रजंगला की पहाड़ियों पर, रजंगला की आप पोस्ट पर जब युद्ध किया, तो 120 जवानों में 110 जवान हमारे अहिरवाल के शहीद हुए। तो मैं माननीय डिफेंस मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, आज उनमें से हमारे कैप्टन आशाराम जी, हवलदार अभयराम जी भी अभी जीवित हैं, और उनकी एक इच्छा है कि उनके जीते जी अगर अहिरवाल रेजिमेंट की अगर स्थापना हो जाए तो स्वर्ग में जाकर के हमारे शहीदों को बताएंगे
कि उनके रहते रहते अहिरवाल रेजिमेंट की ये बार बार ये मांग उठी है। हमारे कई साथियों ने भी इस मांग को दोहराया है। तो माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा इस बारे में गौर करके काइंडली। इसके अलावा अब ये राज्यसभा का अगर आप देखिएगा तो राज्यसभा के अंदर मनोज झा 10 फरवरी 2022 को डिमांड कर चुके। 70 वर्षों से एक डिमांड चल रही है, अभी भी गुरुग्राम में लोग बैठे हुए हैं, अहीर रेजिमेंट की डिमांड की। एक गौरवशाली इतिहास रहा है, आपके जहन में नहीं पड़ता, ना पड़े। वोट की चोट बहुत सिखा देती है। मैं सिर्फ इतना कह करके अगले बिंदु पे आऊंगा। देखिए 2022 में 3 लोग डिमांड कर चुके हैं, निरहुआ भी किए हैं, झा जी भी किए हैं, उसके बाद फिर श्याम सिंह यादव भी किए हैं और उसके अलावा देवेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो 15 मार्च 2022 को। सभापति महोदय, यदुवंशी शौर्य का इतिहास किसी के परिचय का मोहताज नहीं। यदुवंशी शौर्य गाथा का संक्षिप्त मैं वर्णन करूं, उसमें विशेषकर मैं अहिरवाल क्षेत्र का भी संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं, जो दिल्ली के डाबर क्षेत्र से दक्षिणी हरियाणा और पूर्व उत्तरी राजस्थान तक ये क्षेत्र आता है। यदुवंशी समाज में जो समाज हल और हथियार से जिस समाज का बहुत पुराना नाता है, और ये अहिरवाल क्षेत्र, इस क्षेत्र में कन कन में कोने कोने में इस क्षेत्र में जय जवान जय किसान का नारा अगर गूंजता है, कहीं प्रतीक है तो अहिरवाल क्षेत्र है। देशभक्त ये इलाका है। जब जब देश में कोई आक्रमण हुआ, इतिहास ये बताता है, चाहे वो 1398 तैमूर के आक्रमण के समय दुर्जन साल सिंह और जगराम सिंह जैसे वीर योद्धाओं की वीरता से आक्रमणकारियों का सामना किया गया हो, चाहे वो 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय रेवाड़ी नरेश राव बाल किशन के नेतृत्व में 5000 अहीर भाइयों ने सीमाओं की रक्षा करते अपना बलिदान दिया हो, या 1857 की क्रांति हो, जिस क्रांति में अहिरवाल नरेश राव तुलाराम जी के शौर्य गाथा को कौन नहीं जानता, उनकी वीर गाथा को, और अहीर भाइयों की वीर गाथा को कोई नहीं जानता। चाहे उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा और ब्रिटिश फौज ने उस समय अहीर भाइयों की भर्ती पर रोक लगाई, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो दोबारा से अहीर भाइयों के शौर्य को याद किया गया और 19,500 अहीर सैनिकों की भर्ती की गई। द्वितीय विश्व युद्ध में 39,000 अहीर सैनिकों की भर्ती की गई। विक्टोरिया क्रॉस तोपखाने में अकेला हवलदार उमराव सिंह का शौर्य आज याद किया जाता है। लेकिन ये देशभक्त कौम है और इसीलिए सिंगापुर में इन्होंने अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत से बगावत की और आईएनए सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आईएनए में अहीर सैनिकों ने भर्ती शुरू करी। चाहे आज़ादी के बाद का इतिहास हो, 1947-48 में कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण को रोकते हुए रेजांगला 1962 रेजांगला की लड़ाई में 120 अहीर सैनिकों ने 5000 चीनी सैनिकों से मोर्चा संभाला और चुशुल एयरपोर्ट को दुश्मन के कब्जे से बचाने का काम किया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात हो, 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात हो या कारगिल की बात हो, अनेकों परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र अर्जित अहीर भाइयों ने किए। तो मेरा आपसे मांग है, जब जब देश पे कोई हमला हुआ, आक्रमण हुआ, जय 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 यादव जय माधव का नारा गूंजा। अब समय आ गया है कि भारतीय फौज में अहीर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। मैं स्वयं आखिर में अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं, मेरा भी इलाका पड़ता है, मैं 17 साल से सांसद हूं, शायद ही कोई महीना ऐसा ना जाता हो कि बॉर्डर से कोई डेड बॉडी, कोई शहीद की डेड बॉडी वापस ना आती हो और शहीद की प्रतिमा। टाइम हो गया। यानी कि टोटल 2022 में 4 लोगों ने डिमांड किया है। तो राज्यसभा में ये 2 लोग हो गए प्लस 7 लोग लोकसभा में, जो कि वीडियो पड़ा हुआ है, एक जिनका वीडियो नहीं पड़ा हुआ है, और अब आ गए तेजस्वी यादव। इन सभी लोगों ने डिमांड किया। तो इसको आप ना पार्टी के लाइन पे कर सकते हैं, किसी को घेर सकते हैं, न ही वो किसी नेता के नाम पे घेर सकते हैं, और जाति के नाम पे भी नहीं घेर सकते हैं, क्योंकि अरविंद कुमार शर्मा तो यादव नहीं है, उन्होंने भी डिमांड किया है। अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं, थोड़ा सा इसका इतिहास जानते हैं कि आखिर क्यों ये डिमांड किया जा रहा है। इतिहास कहाँ तक जाता है, कहते हैं कि औरंगजेब के टाइम पे, उसके बाद मुगल आर्मी में ही यादवों को अच्छा खासा स्पेस दिया जाता था, और 18वीं सेंचुरी में यानी कि 18वीं सदी के दौरान मुगल सल्तनत के अंदर रेवाड़ी किंगडम बनाया गया था, रेवाड़ी राजघराना बनाया गया था, जिसके राजा हुआ करते थे राव नंदग्राम। और इन्होंने डिमांड किया था, ब्रिटिश से भी कई बार इन्होंने डिमांड किया है कि जो यादव है उसका रिक्रूटमेंट बढ़ाया जाए
हैदराबाद रेजिमेंट में। अब हैदराबाद रेजिमेंट में क्यों कह रहे हैं, इसकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी बताऊंगा। तो ये जो रेवाड़ी के जो राजा थे, इनको चौधरी का भी उपाधि मुगल ने ही दे दिया था। तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने जब रेजिमेंट बनाए तो अलग अलग नाम पे, वो अलग अलग जाति के नाम पे बनाए, उन्होंने धर्म के भी नाम पे बनाया, अलग अलग नामों पे उन्होंने बनाया था। तो उस समय हैदराबाद रेजिमेंट एक बनाया गया था, और हैदराबाद रेजिमेंट के अंदर यादव, जाट और कुमाऊं, यानी कि जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को इसमें रिक्रूट किया था। तो उस हैदराबाद रेजिमेंट के अंदर जो यादव होते थे, उनके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए कई बार अर्जी दी गई थी, जिसमें से कि जो नंदग्राम के जो लोग व्यक्ति हैं, जो राजा थे, उन्होंने भी डिमांड किया था। अब ये हैदराबाद जो रेजिमेंट है, इसका बार बार नाम भी बदला गया है। हैदराबाद रेजिमेंट की स्थापना 1898 में होती है। उसमें उस समय राजपूत और मुस्लिम सबसे ज़्यादा होते हैं। बाद में चल करके इसमें से मुस्लिम को अलग कर दिया जाता है, दूसरे रेजिमेंट में भेज दिया जाता है 1922 में। उसके बाद फिर 1930 आते आते इसमें कुमाऊं, जाट, अहीर और कुछ अन्य मिक्स लोगों को मिला करके इसको रेजिमेंट बना दिया गया, हैदराबाद रेजिमेंट। और उसके बाद फिर 1945 में इसका नाम भी बदल दिया जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है कुमाऊं रेजिमेंट। और आज तक इसका नाम कुमाऊं रेजिमेंट ही है। और कुमाऊं रेजिमेंट में आज भी आपको बहुत सारे यादव कम्युनिटी के सेना में लोग मिल जाएंगे। इसके बाद फिर कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर ही अलग अलग, एक रेजिमेंट के अंदर अलग अलग बटालियन होती है। तो जो 13 बटालियन है, बटालियन नंबर जो 13 है, उसमें आज के डेट में सबसे ज़्यादा यादव कम्युनिटी के, ऑलमोस्ट सारे यादव कम्युनिटी के ही होते हैं। और ये 1948 में किया गया था कि एक 13 रेजिमेंट बनाया गया था, जिसमें कि कुमाऊं के जो लोग थे और उसके अलावा यादव के लोगों को। और धीरे धीरे इसमें से 1960 का दशक आते आते 1960 में ही बेसिकली इसमें कुमाऊं के लोगों को अलग करके अलग रेजिमेंट में डाल दिया गया, 2 नंबर और 4 नंबर रेजिमेंट में। और 13 नंबर एक्सक्लूसिवली पूरा का पूरा यादवों का हो गया। और 60 में ये काम किया जाता है और 1962 में युद्ध होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि 1962 का युद्ध इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस युद्ध में रेजंगला का एक युद्ध होता है चीनियों के खिलाफ, जिसमें कि बहुत लोग शहीद होते हैं। और उसमें सारे के सारे जो होते हैं वो यही 13 बटालियन के लोग होते हैं। और इसमें कहते हैं एक दावे के अनुसार, जो कि करण सिंह यादव ने संसद के अंदर दावा भी किया कि 120 में से 110 लोग जो थे वो यादव कम्युनिटी से ही थे। तो ये है पूरा इतिहास उसके डिमांड का और इसका पूरा यादव रेजिमेंट का। अब आज के डेट में इसमें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर एक अलग सवाल है। जब जातिगत के आधार पर जनगणना अब केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसे समय में जब ये लग रहा है कि जातिगत जनगणना जो है वो चुनाव का या राजनीति का बहुत केंद्र में आने वाला है, तो इस तरह के डिमांड भी केंद्र में आएंगे। लेकिन क्या ऐसा कोई रेजिमेंट बन पाएगा? और अगर नहीं बन पाएगा, जैसा कि सरकार कह रही है कि अब हमने 1947 के बाद किसी तरह का इस तरह का कोई रेजिमेंट जाति वगैरह पे नहीं बनाया है, तो फिर अल्टरनेटिवली क्या ये आवाज़ उठनी चाहिए कि जो बाकी ऑलरेडी रेजिमेंट बने हुए हैं, सिख रेजिमेंट या फिर कोई भी जाति क्षेत्र के नाम पे जो रेजिमेंट बना हुआ है, गुरखा के नाम पे बना हुआ है, उन रेजिमेंटों का नाम बदला जाना चाहिए। फिर ये डिमांड हो तो किसी का नहीं हो तो फिर सबका हो। अंग्रेजों को जब ये अर्जी दी गई थी कि अहीर का अहीरवाल नाम से अलग रेजिमेंट बना दीजिए, तब अंग्रेजों ने जो आर्गुमेंट दिया था वो आर्गुमेंट ये दिया था कि जो अहीर होते हैं या जो यादव होते हैं वो एथनिक कम्युनिटी नहीं है, वो एक सोशल कम्युनिटी है, यानी कि सामाजिक कम्युनिटी। और सामाजिक कम्युनिटी के नाम पर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके हिसाब से आर्मी जो है वो एथनिसिटी के हिसाब से उन्होंने बताया था। जैसे कि कुमाऊं उनके हिसाब से एक एथनिसिटी है, गोरखा एक एथनिसिटी है, लेकिन सिख रेजिमेंट कैसे एथनिसिटी है, तो वो अपने आप में एक डिबेटेबल है, उसमें हम नहीं जाएंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि डिमांड हो गया है, डिमांड होता रहा है, पूरा होगा नहीं होगा ये समय बताएगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार। मानवर करनाल, पानीपत, बर्मा युद्ध से लेकर के 1948, 62, 65 और 1999 कारगिल युद्ध तक पाक व चीन के साथ सभी युद्धों में अहीरों ने अपनी बहादुरी से सदैव स्वर्णिम गाथाएं लिखी हैं। मानवर आज़ादी से पूर्व अहीर योद्धाओं द्वारा विदेशी सल्तनतों के खिलाफ सदैव विद्रोही तेवर अपनाने के कारण से अहीर रेजिमेंट की 100 वर्ष पुरानी मांग को सदैव ठुकराया गया। महोदय, भारतीय सेना में जातियों व क्षेत्रों के नाम से 30 से अधिक राजपूत, जाट, सिख, मराठा, महार, डोगरा, कुमाऊं, गढ़वाल, मद्रास आदि के नाम से रेजिमेंट हैं, परंतु अहीरों के नाम से नहीं है।
महोदय, अहीरों का सेना में भर्ती को लेकर के एक विशेष प्रकार का जुनून होता है और देश का शायद ही अहीरों का ऐसा कोई गांव होगा जिसमें 2-4 अहीर नौजवान सेना में न हों। 1962 में चीन के साथ युद्ध में रेजांगला के युद्ध में भारतीय जवानों ने जिस साहस व वीरता की विश्वविख्यात अमर गाथा लिखी, उसकी मिसाल दुनिया में दी जाएगी। माननीय रेजांगला के युद्ध में 14 कमाई बटालियन के 120 जवानों में से 114 जवान शहीद हुए थे और इन्होंने शहीद होने से पहले 13 से चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और माननीय इस असाधारण वीरता के लिए इस कंपनी के एक अधिकारी को परमवीर चक्र, 8 जवानों को सेना मेडल, 1 जवान को मेंशन इन डिस्पैच, 1 कमांडिंग अफसर को AVSF सम्मान से अलंकृत किया गया था। भारतीय सेना के इतिहास में किसी एक कंपनी के एक युद्ध में यह सर्वाधिक पुरस्कार थे और यह 1-2 को छोड़कर सब अहीर यानी यादव समुदाय के भारत माता के सपूत थे। मान्यवर, परंतु दुर्भाग्य से स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने शहीदों की याद में ए मेरे वतन के लोगों गीत गाया। उसमें कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई मद्रासी तो थे, परंतु अहीरों का नाम नहीं था। इसके कारण केवल अहीर रेजिमेंट का न होना ही था, जिसके कारण अहीर समाज आहत है और आंदोलित है। अतः मैं सदन के और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार से अहीर अथवा अहीरवाल नाम से रेजिमेंट गठित करने की मांग करता हूं। अहीर समाज इसके लिए सदैव माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।